हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, प्रॉस्पर गाइड। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सिनोनिम्स के टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, सिनोनिम के टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं और एक सेट सिनोनिम्स का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले हमने 31 इडियम्स फ्रेज के टेस्ट भी डिस्कस किया है, लगभग 1000। अभी सिनोनिम्स के बीच स्टार्ट हुआ, देखते हैं हम लोग कितने अधिक से अधिक कोशिश करेंगे आपको डिस्कस करने का। कितने हो सकता है अभी नंबर में जानबूझकर अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, कितने होते हैं ये तो समय के साथ हमें पता चल ही जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तैयार है सब? एवरीवन इज रेडी? शुरू करें। एमिट, एमिट, एमिट का सिनोनिम्स क्या होगा? बताना फटाफट। आप लोगों ने तैयार कर ही रखा होगा, फटाफट बता देना। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? बाहर करना। एपियर का मतलब प्रकट होना। वोमिट का मतलब उल्टी करना। डिसअपियर का मतलब गायब होना। तो एमिट का मतलब होता है छोड़ना। एमिट का मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? त्यागना या छोड़ना। एमिट का मतलब है त्यागना, छोड़ना, बाहर से। वोमिट भी हो सकता है, और वोमिट और डिस्चार्ज दोनों था। तो डिस्चार्ज का मतलब सीधा मतलब था बाहर निकालना। जैसे कहते हैं द फैक्ट्री इमिट्स गैसेस, इस तरह कहते हैं इमिशन, आपने सुना होगा। इस तरह फैक्ट्री डिस्चार्जेस गैसेस। तो डिस्चार्ज का मतलब बाहर करना, निकालना, छोड़ना। वोमिट मतलब ये होता है उल्टी करना, लेकिन जब डिस्चार्ज दिया हुआ तो ये बेहतर ऑप्शन है, इसलिए हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेंज। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट जरा बताना क्या है आप लोग के हिसाब से, क्या आंसर है जरा फर्स्ट देख लेना, फिर मैं बताऊंगा। तो पहले मैं सारे के ऑप्शन बता देता हूँ। टाई का मतलब है बांधना। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है उलझाना। पुल का मतलब होता है खींचना। फ्री का मतलब होता है आज़ाद करना। तो चूंकि एक्सट्रिकेट का मतलब होता है सुलझाना, एक्सट्रिकेट का मतलब क्या होता है? सुलझाना। तो सुलझा दिया, इसका मतलब आपने मुक्त कर दिया, आज़ाद, जो उलझी हुई चीज़ उसको सुलझा दिया। तो इसलिए क्या ऑप्शन होना चाहिए था? फ्री, आज़ाद करना, मुक्त करना। नेक्स्ट, एनमिटी। एनमिटी तो बहुत छोटा सा वर्ड है, आसान सा वर्ड भी है, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इरिटेशन का मतलब क्या होता है? चिढ़। ऑफुलनेस का मतलब क्या होता है? किसी का डर या खौफ या भय। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? ऑडेसिटी मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता या बहादुरी भी कह सकते हैं आप। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब क्या है? दुश्मनी। तो एनमिटी का मतलब भी एनमिटी स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, इसमें ये मत सोचना कि ई एन ई लगा दो, ई एन ई लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो एनमिटी स्पेलिंग करेक्शन के भी इंपॉर्टेंट है। और हॉस्टिलिटी का मतलब हुआ दुश्मनी, इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी, डी। एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर, इसका मीनिंग देखते हैं। एक तो फेस दिया हुआ, फेस का मतलब क्या? सामना करना। सॉल्व का मतलब क्या? समाधान करना। इंटर का मतलब प्रवेश करना। इंटरटेन्ड का मतलब आनंद करना, एंजॉय करना, मजे लेना। तो इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, किसी को झेलना। तो सामना करना और झेलने के सेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और यही ऑप्शन आपने किया भी होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। और वो ऑप्शन क्या है? ए, फेस, सामना करना, झेलना, इनकाउंटर, पेस्ट। नेक्स्ट, फ्रूगल, फ्रूगल। इसके सारे ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसका माइजरली। माइजरली का मतलब क्या है? कंजूस। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है सीधा साधा। सिंपल, सिंपल का मतलब भी होता है सीधा साधा। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफ़ायती। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? किफ़ायती। अब सबसे पहले हमें फ्रूगल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो फ्रूगल का मतलब भी होता है कंजूस या किफ़ायती। तो अगर ये मीनिंग देखें कंजूस या किफ़ायती, तो फिर तो ए भी सिनोनिम्स हो गया और डी भी सिनोनिम्स हो गया, माइजरली और इकोनॉमिकल। तो अब इसमें से किस चीज़ को देखें तो फ्रूगल उस इंसान को हम कहते हैं जो कि सोच समझ कर पैसा खर्च करता है, बड़े हिसाब से पैसा खर्च करता है। और माइजरली वो होता है जो कंजूस होता है, जहाँ पैसा खर्च करने की जरूरत है वहाँ भी नहीं करता है, यानी उसको पैसे को ज़्यादा ही लगा होता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो इकोनॉमिकल जो है वो ज़्यादा, क्योंकि फ्रूगल का मतलब तो किफ़ायती हिसाब से, यानी जो फ्रूगल होते हैं, जो इकोनॉमिकल होते हैं, वो बड़े हिसाब से, बड़े सोच समझ कर पैसे खर्च करते हैं, यानी कि वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता। और माइजरली इंसान जो होता है वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता, चाहे जरूरी भी हो तो क्यों नहीं खर्च करता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फ्रूगल का सिनोनिम्स क्या हो गया? इकोनॉमिकल, किफ़ायती, जो ज़रूरत के हिसाब से इतनी आवश्यकता उतना पैसा खर्च करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट, फेलिसिटेटेड। फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेटेड तो ऐसा वर्ड है जो कई बार आपको क्या करता है?
स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछ देता, वन वर्ड सब्सन में पूछता है, दोनों जगह पूछा है, स्पेलिंग करेक्शन में पूछा है, वन वर्ड सब्सन में भी पूछा हुआ है। तो इसके अगर ऑप्शन को हम लोग देखें तो ऑप्शन क्या क्या है? एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब होता है तारीफ करना। एडोर, एडोर का मतलब होता है पूजा करना। इनकरेज्ड, इनकरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को बढ़ावा देना। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना। तो भाई इसका ऑप्शन क्या होगा? तो पहले तो फेलिसिटेट का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा इसका क्या आंसर होना है। तो फेलिसिटेट का मतलब होता है किसी को बधाई देना। तो फेलिसिटेट का मतलब अगर बधाई देना है फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेट, यही ना, क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फीबल। अब फीबल का क्या करें? फीबल, इसके सारे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब क्या हुआ? जो हमेशा खेलता दुखता रहता है, खुश रहने वाला, खेलता रहने वाला। प्रेटी, प्रेटी का मतलब क्या होता है? सुंदर। स्मॉल का मतलब क्या है? छोटा। वीक का मतलब क्या है? कमज़ोर। तब इसमें से इसका ऑप्शन होगा क्या? क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। फीबल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, जिसमें बल ना हो, बलहीन, फीबल, कमज़ोर। तो इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वीक, कमज़ोर, नाजुक, कमज़ोर, जिसमें ताकत ना हो, इसमें बल ना हो, जिसमें शक्ति ना हो, उसको क्या कहते हैं? नाजुक या कमज़ोर कहेंगे। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी। क्या आंसर हो गया? डी। नेक्स्ट, फ्योरॉर। फ्योरॉर तो वन वर्ड सब्सन में भी कई बार आ चुका है। फ्योरॉर, फ्योरॉर क्या मीनिंग है? फ्योरॉर। तो डी ऑप्शन है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? उत्सव, मनाना। एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट का मतलब क्या है? खुशी। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब क्या है? आकर्षण। और एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब क्या है? उत्तेजना। तो भाई फ्योरर का मीनिंग पता चल जाए पहले क्या होता है, तभी तो ढूंढेंगे हम क्या। इसलिए मैंने प्लेयर का पहले मीनिंग बता दिया, फ्योरर का मीनिंग आप लोग बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों को सॉल्व करना है। तो फ्योरर का मतलब होता उत्तेजना। ढेर सारे लोग अगर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं, जश्न वगैरह मना रहे हैं, तो एक्साइटमेंट, उत्तेजना। तो इसलिए फ्योरर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फास्ट, पहला हो जाएगा फास्ट, एक्साइटमेंट। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी, चलो फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्यूटिलिटी। इसके सारे के मीनिंग देखते हैं। पहला है यूजलेसनेस, मतलब क्या? जिसका कोई इस्तेमाल ही ना हो। दूसरा है बिलीव, भरोसा करना, यकीन करना। बिलीव का मतलब क्या है? भरोसा करना या यकीन करना। तीसरा है आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब होता है मेहनती। और नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। मैं सारे वर्ड का मीनिंग इसलिए लिखता हूँ और फटाफट आप लिखते जाएंगे। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है प्यारा या दुलारा, या फिर एमिकल का मतलब दोस्ताना, जो बड़ा किसी से घुलन मिलनशील होता है, जब दोस्ताना व्यवहार तुरंत बना लेता है। सारे ये वन वर्ड ऑप्शन में पूछता है। तो अब इसमें हमें करना है इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो पहले फ्यूटिलिटी का मीनिंग होना चाहिए। तो फ्यूटिलिटी वर्ड जो बना है वो फ्यूटाइल से बना है, और फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। और फ्यूटाइल क्या है? एडजेक्टिव। अगर फ्यूटाइल एडजेक्टिव है तो उसका नाउन बन गया फ्यूटिलिटी। फ्यूटाइल एडजेक्टिव है, उसका नाउन बन गया फ्यूटिलिटी। तो इसके हिसाब से हम देखें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यूजलेसनेस, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जो यूजलेस हो, बेकार हो। फॉर सेकेंड, पहले तो सारे वर्ड का मीनिंग लिखिए, फिर इंटरनेशनल तो बाद में देखते ही रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिस ज़्यादा हम लोग इसमें भी वर्ड ही सीखना है। पहला वर्ड है नर्चर। नर्चर का मतलब होता है किसी को पालना पोसना। दूसरा वर्ड है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी की अवहेलना करना, नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ़ी मांगना, माफ़ी देना किसी को। एबेंडेंड, एबेंडेंड का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। एबेंडेंड का मतलब है त्याग देना या छोड़ देना, परित्यक्त, त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। तो फोरसेक का मीनिंग पता चल जाए तो कहानी बन जाएगी। तो फोरसेक का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। फोरसेक का मतलब क्या है? त्यागना या छोड़ना। और एबेंडेंट का मतलब भी क्या हो गया? त्यागना या छोड़ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एबेंडेंट। क्या हो जाएगा? एबेंडेंट। नेक्स्ट, फ्यूटाइल। ओह, नेक्स्ट वर्ड फ्यूटाइल ही था। ये तो दोनों वर्ड करीब करीब ही आ गया। बहुत अच्छा है। अभी तो फ्यूटाइल का मीनिंग बता ही दिया, फिर तो ये फटाफट बना दोगे आप लोग।
तो फ्यूटाइल का अभी अभी मीनिंग बताया है कि यूजलेस, जिसका कोई यूज ना होता। तो फ्रूटफुल का मतलब क्या है? फलदायी। डिफिकल्ट का मतलब क्या हो गया? मुश्किल। यूजलेस का मतलब हुआ बेकार। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उपजाऊ या उत्पादक, जो उत्पादन कर सकता है। तो अभी अभी मैंने बताया कि फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, तो इसके हिसाब से इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सी। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, फट से बन जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूटिलिटी और फ्यूटाइल अभी बताया था, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्लंग। फ्लंग तो थ्रू का मतलब क्या होता है? फेंकना। काट का मतलब क्या है? पकड़ना। कास्ट का मतलब भी क्या होता है? फेंकना। स्पैट भी दरार या फेंकने के सेंस में आता है। तो फिर फ्लंग का क्या सिनोनिम्स बना है? तो फ्लंग वर्ड जो बना वो फ्लिंग से बना है, फ्लिंग। और फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना। फ्लिंग का मतलब क्या है? फेंकना, थ्रो करना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो हम थ्रू करेंगे। इसमें हालांकि कास्ट का मतलब भी होता है फेंकना या डालना, लेकिन कास्ट का मतलब डालना भी होता है, जनरली फेंकने का सेंस नहीं होता किसी में कुछ डालना। और थ्रो का मतलब होता है फेंकना। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या होगा? थ्रू। बेहतर ऑप्शन थ्रू। नेक्स्ट, गॉर्मेट। गॉर्मेट का जरा मीनिंग देखना। गॉर्मेट फसी का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो, उलझन परेशानी वाला। कांस्टेंट, स्थिर। गेस्ट्रोनोम का मतलब होता है जो भोजन खाने पीने का बड़ा शौकीन हो, खाने पीने के विषय में बहुत जानकारी रखता है, उसको कहता है गेस्ट्रोनोम। वन वर्ड ऑप्शन में भी कई बार पूछता है। गेस्ट्रोनोम का मतलब क्या? आपको कहता है कि जो खाने पीने का बड़ा शौकीन हो, खाने पीने का बहुत शौक रखता हो, खाने पीने में बहुत मजा, मतलब खाने पीने के आइटम जिसमें जो एकदम बारीकियां समझता हो, जो उसको कहते हैं गेस्ट्रोनोम। और आखिर क्या है? प्रेज का मतलब क्या होता है? तारीफ करना या प्रशंसा करना। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का मीनिंग पता चल जाए तभी कुछ बात बनेगी। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है वही जो खाना में बहुत इंटरेस्ट रखता है, जिसको खाना पीना में बहुत मजा, उसके स्वाद को, टेस्ट को बहुत अच्छी तरह समझता है। तो इसके हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोनॉम। क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोनॉम। नेक्स्ट, जेन्युइन। जरा ढूंढो क्या है जेन्युइन। तो जेन्युइन की अगर हम बात करें तो पहला मीनिंग क्या आ रहा है? कंसर्न का मतलब क्या था? किसी चीज से संबंधित होना या चिंता करना। लोकल का मतलब क्या? स्थानीय। क्लेवर का मतलब क्या है? चतुर। और ऑथेंटिक का मतलब है प्रामाणिक। ऑथेंटिक का मतलब है प्रामाणिक। तो फिर क्या आंसर होगा? तो जो जेन्युइन वर्ड है, तो जेन्युइन का मतलब भी होता है प्रामाणिक, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो सही हो, सच्चा हो, रियल हो, वास्तविक हो। जेन्युइन का मतलब क्या? जो रियल हो, सच्चा हो, वास्तविक हो, जो प्रामाणिक हो, जिस पर हम यकीन कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास डी ऑप्शन बनता है, ऑथेंटिक, क्योंकि ऑथेंटिक का मतलब क्या हुआ? वास्तविक, जेन्युइन, प्रामाणिक। तो हम क्या कर दें? डी। नेक्स्ट, गार्निश। गार्निश का जरा मीनिंग देखिए क्या क्या है। तो गार्निश का एक मीनिंग दे रखा है ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान या प्रतिष्ठा। दूसरा दे रखा है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान या प्रतिष्ठा। ओबे का मतलब क्या होता है? किसी की बात मानना, किसी की बात सुन लेना। और एडॉर्न का मतलब क्या होता है? सजाना। एडॉर्न का मतलब क्या है? सजाना, किसी चीज़ को सजा देना। एडॉर्न, किसी चीज़ को सजाना। ओबे, और ओबे का मतलब तो आज्ञा मानना। एडॉर्न का मतलब क्या? सजाना। एडॉर्न का मतलब है सजाना। तो गार्निश का क्या हो जाएगा? सजाना, यानी डी ऑप्शन, एडॉर्न, सजाना। गाइल। जरा इसके सारे के मीनिंग देखते हैं। गाइल के पहले सबके मीनिंग लिखा, पेन एकदम लेके फटाफट सबके मीनिंग लिखते जाइए। ग्रीडी का मतलब क्या है? लालची। केयरलेस का मतलब क्या है? लापरवाह। केयरफुल का मतलब क्या है? सावधान। और कनिंग का मतलब क्या है? धूर्त। कनिंग का मतलब होता है चालबाज, धूर्त। तो अगर इसके हिसाब से हम मीनिंग देखें तो हमारा मीनिंग क्या होगा? क्योंकि गाइल का मतलब होता है छल। गाइल का मतलब क्या होता है? छल या कपट। गाइल का मतलब हुआ छल, कपट, धूर्तता। तो फिर गाइल से क्या बन जाएगा? कनिंग का मतलब है छल, कपट, धूर्त, सातिर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कनिंग। नेक्स्ट, गलिबिलिटी। क्या हो जाएगा? गलिबिलिटी।
अब गलिबिलिटी क्या है? गलिबिलिटी, तो गलिबिलिटी वर्ड जो है इसका पहले मीनिंग देखते हैं सारे की। ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या? गंभीरता। एविडिटी, एविडिटी का मतलब होता है लालची, लालच। सिंप्लिसिटी, सामान्यता। और श्रीवडनेस, चालाकी, सातिरता। तो जो वर्ड गाइल था, एक वर्ड होता है गलीबल। तो गलीबल का मतलब होता है जिसको हम आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। गलीबल का मतलब है जिसको हम आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो गलीबिलिटी का मतलब हो गया कि जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो आसानी से किसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? जो बहुत सिंपल हो, जो बहुत सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हो, तो उसको हम आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंप्लिसिटी। गलिबिलिटी का मतलब क्या है? सिंपल से। वैसे गलिबिलिटी का मतलब जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाए, इसको मूर्ख बनाया जा सकता है। तो सिंपल आदमी को तो आप मूर्ख बना सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो गलिबिलिटी क्या होगा? सिंप्लिसिटी होगी। नेक्स्ट, गार्बल। अब इसका मीनिंग देखिए, गार्बल। तो एक ऑप्शन दे रखा है हाइड। हाइड का मतलब क्या है? छुपाना। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब क्या है? संप्रेषण करना, अपनी बात कहीं भेजना, पहुंचाना। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। और कन्फ्यूज, कन्फ्यूज का मतलब क्या होता है? असमंजस में डाल देना, दुविधा में डाल देना। असमंजस में डाल देना या दुविधा में डाल देना। तो अब सीधी सीधी बात है कि गार्बल का हमको मीनिंग पता होना चाहिए। तो गार्बल का मीनिंग होता है कंफ्यूज कर देना, अस्त व्यस्त कर देना, डिसऑर्डर, कैओस बना देना। कैओस, CHAOS, कैओस, अस्त व्यस्त करना, मिसमैनेज करना, डिसऑर्डर कर देना, यानी किसी को कंफ्यूज स्टेट में ला देना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। ऑनर, ऑनर का मतलब क्या है? सम्मान। ऑनर का मतलब क्या है? सम्मान। तो इसके हिसाब से देखें तो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया? पक्का इरादा। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान। करेज का मतलब साहस। और डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। तो फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? तो इसका आंसर होना चाहिए, ऑनर का मतलब चूंकि सम्मान है, प्रतिष्ठा है, और हमारा रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? सम्मान या प्रतिष्ठा। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी। क्या होना है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। पहले जो अच्छे अच्छे वर्ड है उसका मीनिंग लिख लो, फिर बाद में बात करते हैं इसके आंसर की बाद में बात करें, क्योंकि इसमें सारे वर्ड बहुत अच्छे अच्छे। जितने वर्ड ऑप्शन में सबका मीनिंग लिखना, क्योंकि वही कल को एंटोनिम्स में वो भी आ सकता आएगा। चलो फटाफट लिखो। बैनिश, बैनिश का मतलब होता है देश से बाहर निकालना, देश निकाला का सजा देना, देश से बाहर निकालना, देश से किसी को बाहर करना, बैनिश। दूसरा है कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है बहुत ही ईमानदार, निश्चल या निष्कपट। कैंडिड का मतलब होता है बहुत ही ईमानदार, निश्चल या निष्कपट। कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना। कंसील का मतलब क्या? छुपाना, पर्दा डालना। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना। तो हाइड का मतलब भी क्या है? छुपाना, किसी पर पर्दा डालना। तो इसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? कंसील। हाइड का क्या होगा? कंसील सिनोनिम्स। ह्यूमिलिएशन, बहुत अच्छा वर्ड है ये, स्पेलिंग करेक्शन में कई बार आ जाता है। चलो पहले इसका मीनिंग देखो, ऑप्शन देखो। इसके भी जो सारे ऑप्शन है अच्छे अच्छे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो आपने वैसे भी सुना होगा। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी को समाप्त करना, खत्म करना, हटा देना, एलिमिनेशन। डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब क्या होता है? अपमान। डिसऑनर का मतलब क्या है? अपमान। इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब क्या है? चिढ़, किसी बात को लेकर चिढ़ होना, गुस्सा होना। और डैमेज, डैमेज का मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। तो अब हमें देखना है कि ह्यूमिलिएशन का सिनोनिम्स क्या होगा। तो ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएट, तो किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, इसका मतलब किसी को छोटा दिखा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो छोटा दिखाना, नीचा दिखाना के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर डिसऑनर। तो ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान। डिसऑनर का मतलब क्या? अपमान करना, तो किसी को छोटा नीचा दिखाना। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिसऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो वर्ड है देखिए इसका क्या होगा? इंजेन्युअस। सबसे पहले तो इंजेन्युअस एक ऐसा वर्ड है जो आपको कई बार स्पेलिंग करेक्शन में भी आ चुका है, और वन वर्ड सब्शन में भी तो ये कई बार है, स्पेलिंग करेक्शन में भी और वन वर्ड सब्शन में भी कई बार आया है। इंजेन्युअस। इसके ऑप्शन को देखते हैं सारे। सबसे पहले इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, मासूम, छल कपट से जो बाहर हो। उसके बाद क्या? आर्टफुल, लेकिन आर्टफुल का मतलब क्या होता है? चालाक। कनिंग, कनिंग का मतलब भी क्या होता है? चालाक या धूर्त, अभी बनाया था शातिर। क्लेवर, क्लेवर का मतलब भी क्या? चालाक, दुनिया, यानी जो आर्टफुल है, क्लेवर है और कनिंग है,
ये तीनों आपस में सिनोनिम्स है, आर्टफुल, कनिंग और क्लेवर। आर्टफुल, क्लेवर और कनिंग, ये तीनों अपने आप में सिनोनिम्स तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब तीनों में से कोई नहीं हो सकता है किसका, इनजेन्युअस का, क्योंकि एक होगा तो तीनों सिनोनिम्स ही, तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इनजेन्युअस का मतलब होता है फिर मासूम, निश्चल, निष्कपट, निष्कलंक। तो फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इनोसेंट। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, इनविंसिबल। क्या वर्ड है, इनविंसिबल। ये भी वर्ड वन वर्ड ऑप्शन में आया हुआ है, इनविंसिबल। इनविंसिबल का बेसिक मतलब है कि जिसको हम, इनविंसिबल का मतलब जिसको हम जीत ही नहीं सकते। इनविंसिबल का मतलब अजय, अपराजय, जिसको हम हरा नहीं सकते, जिसको हम पराजित नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब होता है कि हार मान लेने वाला, किसी चीज़ को छोड़ देने वाला। यील्डिंग का मतलब क्या है, हार मान लेने वाला, किसी चीज़ को छोड़ देने वाला, किसी चीज़ की त्याग कर देने वाला, यील्डिंग। दूसरा वर्ड है अनसेलेबल। अनअसेलेबल, अनअसेलेबल का मतलब होता है जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं, जिसको हम हरा नहीं सकते हैं। फॉलिबल, फॉलिबल का मतलब होता है जो गिर सकता है, जो गिर सकता है, इसको हम हरा सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, फॉलिबल। और वल्नरेबल, वल्नरेबल तो ऐसा वर्ड है जो कई बार आपको स्पेलिंग करेक्शन में आ चुका है। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है इसको हम आसानी से हरा सकते हैं। वल्नरेबल का मतलब इसको हम आसानी से हरा सकते हैं, जिसको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी जो कमज़ोर होता है। वल्नरेबल का मतलब क्या है, जिसको हम आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसको हम हरा सकते हैं, जो कमज़ोर हो सकता है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो बी ऑप्शन हो गया, क्योंकि इनविंसिबल का मतलब हो गया जिसको हम हरा ही नहीं सकते हैं, जिसको हम पराजित नहीं कर सकते। अनअसेलेबल, स्पेलिंग करेक्शन में भी बहुत बार आ सकता है अनअसेलेबल, को देख लें कैसा इसका स्पेलिंग है। तो अनअसेलेबल का मतलब है जिसको हम पराजित नहीं कर सकते, जिसको हम छोटा नहीं दिखा सकते, जिसको हम नीचा नहीं दिखा सकते। तो बी ऑप्शन, क्या ऑप्शन हो गया, बी। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वर्ड जो है वो किससे बना, तो इंटरफेरेंस वर्ड जो बना वो इंटरफियर से बना। अब आपके सामने मीनिंग है, देख लीजिए। इंटरफियर का मीनिंग, अब पहले तो सारे ऑप्शन का मीनिंग देखते हैं, फिर इंटरफियर का मीनिंग देखिए। ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान देना। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड बना है ऑब्स्ट्रक्ट से। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बाधा डालना। फियरफुल, फियरफुल का मतलब क्या है, डरावना। डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड है वो डेफर से बना है। डिफरेंस वर्ड जो है किससे बना है, डेफर से। तो डेफर का मतलब क्या होता है, टालना। डिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या, टालना, डेफर करना, टालना। तो डिफरेंस का मतलब हो गया टालना, किसी बात को टाल देना। तो इंटरफेरेंस का मतलब हो गया बाधा डालना। इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया, बाधा डालना। तो फिर यह हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। क्या हो गया इंटरफेरेंस का, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। इम्परवियस, इम्परवियस। अब पहले उसके सारे, इसके जो सारे वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसके मीनिंग देख लीजिए। ऑडेसस, ऑडेसस का मतलब होता है ढीठ, बहुत ही ज़्यादा बहादुर, जो किसी से डरता वरता नहीं है। हेफाजार्ड, हेफाजार्ड भी वन वर्ड ऑप्शन में और स्पेलिंग करेक्शन दोनों में आ चुका है। हेफाजार्ड का मतलब होता है अस्त बस्त, अस्त व्यस्त, तितर बितर, इधर उधर, बेतरतीब। इलॉजिकल का मतलब हो गया जिसमें कोई लॉजिक ना हो, अतार्किक। और इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल का मतलब इसमें कोई चीज़ प्रवेश नहीं कर सकता, जिसमें कोई चीज़ समा नहीं सकता, इसमें कोई चीज़ घुस नहीं सकता। इम्पेनिट्रेबल, जिसमें कोई चीज़ समा नहीं सकता, इसमें कोई चीज़ घुस नहीं सकता, उसको कहते हैं इम्पेनिट्रेबल। तो इम्परवियस का भी यही मतलब होता है, जिसमें कोई जो प्रवेश नहीं कर सकता, जिसमें कुछ समा नहीं सकता, इसमें कुछ घुस नहीं सकता, इम्परवियस। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इम्पेनिट्रेबल, जिसमें कुछ घुस नहीं सकता, जिसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते, जिसमें हम समा नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है इम्पेकेबल। जरा देखो इसका, इमार्क तो है रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब क्या होता है, बेहतरीन, शानदार। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल का मतलब है जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। डिसप्लीजिंग, डिसप्लीजिंग का मतलब हो गया अप्रिय। डिसप्लीजिंग का मतलब क्या है, अप्रिय। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो, जिसमें कोई कमी नहीं हो, उसको कहते हैं फ्लॉलेस। जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो, जिसमें कोई कमी नहीं हो, वो क्या हो गया, फ्लॉलेस, त्रुटिहीन। तो इम्पेकेबल का भी मतलब यही होता है। इम्पेकेबल का मतलब होता है इसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई खराबी हो ही ना। ये स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार पूछ चुका है, इम्पेकेबल, जिसमें कोई कमी नहीं हो, जिसमें कोई खराबी नहीं हो, जिसमें कोई बुराई नहीं हो, उसको कहते हैं इम्पेकेबल, एकदम पवित्र, बिल्कुल
बेदाग, जिसमें कोई छल कपट कलंक कुछ नहीं है, मतलब कोई कमी कोई खराबी हुई नहीं। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्लॉलेस। फ्लॉलेस। नेक्स्ट, इनोक्वस। ये वर्ड भी स्पेलिंग करेक्शन में आ चुका है, इनोक्वस। इनोक्वस। तो पहला वर्ड है हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है निश्छल निष्कपट। दूसरा वर्ड है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना। तीसरा है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यास्पद। ह्यूमरस का मतलब क्या है? हास्यास्पद। सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब हो गया किसी के साथ सहानुभूति रखने वाला। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होगा? किसी के साथ सहानुभूति रखने वाला। तो इनोक्वस, इनोक्वस वर्ड का मतलब होता है मासूम, निश्चल, निष्कपट। देखो कितने वर्ड आ गए मासूम के, इनोक्वस, कैंडिड, इंजेनुअस। इसी सेट में देखो कितने आ गए, सिनोनिम्स में कितने आ गए, इंजेनुअस आ गया, इनोक्वस आ गया, कैंडिड आ गया, गाइललेस आ जाएगा, क्योंकि गाइल का मतलब होता है छल कपट, तो गाइललेस हो जाएगा छल कपट के बिना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हार्मलेस, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, निष्कपट या निश्चल। इनोक्वस का मतलब निष्कपट या निश्चल। नेक्स्ट वर्ड है जीलस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जेलस। तो इसके पहले ऑप्शन देख रहे हैं क्या क्या है। ए ऑप्शन है एनवियस। एनवियस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु, किसी से नफरत घृणा करने वाला, एनवियस। ग्रीडी, ग्रीडी तो इससे पहले भी आया था ऑप्शन में। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तीसरा ऑप्शन है सी, प्राउड। प्राउड का मतलब है गर्वीला, अहंकार, जो अपने आप पर घमंड करता हो। लस्टफुल, लस्टफुल का मतलब होता है वासना से भरा हुआ, जिसमें कई चीज़ों की चाहत हो, कई चीज़ों की इच्छा, जिसकी वासनाएं जो है, इच्छाएं जो अनंत है, उसको हम कहते हैं लस्टफुल। तो सीधी सी बात है, पहले भाई जेलस का मीनिंग पता हो तभी कुछ हो सकता है। जेलस का अगर मीनिंग पता नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, जलने वाला, जिसको दूसरे से जलन होता है, इसको दूसरे की खुशी अच्छाई देखकर अच्छा नहीं लगता है। वो अपना कैसे भी कंडीशन में हो, अच्छा भी हो, लेकिन दूसरा अगर अच्छा करे तो फिर उसको बुरा लगने हो, तकलीफ, अपने खुद अच्छे कंडीशन में है लेकिन वो फिर दुखी इसलिए हो जाता है कि सामने वाला भी अच्छे कंडीशन में। ऐसे लोगों को कहते हैं जिलस, ईर्ष्यालु। तो क्या होना चाहिए? एनवियस। एनवियस। फिर देखो जीलस, देखो ऐसे ऐसे एग्जाम में कई बार काम करता है कि फिर देखो जीलस वर्ड है ये, लेकिन जीलस वर्ड में अब क्या किया कि सारे ऑप्शन ही बदल दिया, सारे ऑप्शन इधर से उधर कर दिया। तो ऐसे करता है कि ऑप्शन बदल बदल के एक ही वर्ड जो है कई बार पूछा गया, इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन बदल बदल के एक ही वर्ड जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऐसा होता रहता है, ऐसा कई बार हुआ है। अब यहाँ क्या लिख रखा है? पहला ऑप्शन इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब हो गया किसी चीज़ में रुचि रखने वाला। दूसरा वर्ड है हैट्रेड। हैट्रेड का मतलब क्या था? घृणा या नफरत, नाउन है ये। एनवीड, एनवीड का मतलब क्या हुआ भाई? ईर्ष्या, जलन। और एडमायर्ड, एडमायर्ड का मतलब क्या? तारीफ, प्रशंसा का सेंस हो गया। तो अगर हम इसके हिसाब से ऑप्शन देखें तो अभी बनाया था हमने ऑप्शन। तो जेलस का मतलब क्या है? ईर्ष्यालु, ईर्ष्या रखने वाला, जेलस, ईर्ष्या। तो फिर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? एनवीड। यही तो होगा। नेक्स्ट, लैंग्विड। लैंग्विड वर्ड भी जो है वन वर्ड्स ऑप्शन में कई बार पूछा। चलो इसका भी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। लैंग्विड, पहला ऑप्शन है लेथार्जिक। लेथार्जिक वन वर्ड्स ऑप्शन में पूछा हुआ। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी, सुस्त। लाइवली, लाइवली का मतलब क्या होता है? जीवंत, बहुत खुशमिजाज रहने वाला। लग्जीरियस, लग्जीरियस का मतलब होता है विलासितापूर्ण, ऐसो आराम से रहने वाला, बहुत जिसके पास धन साधन संपदा हो उसको कहते हैं लग्जीरियस। डी, स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, स्पिरिटेड। तो लैंग्विड का मीनिंग पता चले तो भाई सारी कहानी बन जाएगी। तो लैंग्विड का मतलब होता है आलसी, सुस्त, मंदा, स्लैक, डल। तो आइडल, डल, आलसी, तो क्या हो जाएगा? लेथार्जिक। लैंग्विड का क्या हो गया? लेथार्जिक, आलसी, सुस्त, एकदम जिसको काम करने में मजा ही नहीं आता। नेक्स्ट, लग्जीरियंट। ये वर्ड वैसे भी बहुत पूछता है और ये वर्ड स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछता है। इस स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, ये भी जान लो, लग्जीरियंट, क्योंकि स्पेलिंग ऐसा पूछा जा सकता है, देख लो। तो लग्जीरियस वर्ड और लग्जीरियंट वर्ड जो है स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड ऑप्शन के हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, क्योंकि हो सकता है जहाँ लग्जीरियस भरना हो लग्जीरियंट भर दें आप, जहाँ लग्जीरियंट भरना चाहिए वहाँ लग्जीरियस भर दें आप, ऐसा होता है। तो डिफरेंस क्या है लग्जीरियस और लग्जीरियंट में?
लग्जरियस का मतलब होता है बहुत, अभी बताया था, बहुत विलासितापूर्ण रहना, बहुत ऐसा आराम की बहुत सारी आपके पास चीज़ें हैं तो आप लग्जरियस हैं, खूब पैसे वैसे खर्च करके ऐसा आराम की चीज़ें इकट्ठा करते तो लग्जरियस। लेकिन लग्जरियंट का मीनिंग कुछ और होता है। लग्जरियंट का मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा अधिक होना, ज़्यादा होना, किसी चीज़ की मात्रा हो सकती है। तो लग्जरियंट का मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होना, किसी चीज़ की मात्रा अधिक होना, ज़्यादा होना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या क्या ऑप्शन है इसमें देखते हैं। क्लास, क्लास का मतलब होता है वर्ग। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे लवली, लवली का मतलब क्या होता है प्यारा। लश, लश का मतलब क्या होता है, लश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जैसे हम कहते हैं लश ग्रीन, तो लश ग्रीन अगर कह रहे थे इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रीन, इतना ज़्यादा ग्रीन कि आपको अट्रैक्ट करे। लश ग्रीन फील्ड कभी कभी देखिए क्रिकेट के कमेंट्री में आता है। तो लश का मतलब होता है किसी का मतलब ज़्यादा होना। तो लग्जरियन का मतलब भी मैंने यही बताया ज़्यादा अधिक, और लश का मतलब भी क्या होता है किसी का ज़्यादा होना। तो इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। क्लियर है। लग्जरियस नहीं कर देना, लग्जरियस का कुछ अलग मीनिंग है, जानबूझ के ऐसा ऑप्शन देता है। नेक्स्ट, लाउजी, लाउजी। तो लाउज का तो एक तो मतलब होता है जैसे हमारे सिर में जो बाल, ये जो पहले तो सारे ऑप्शन का मीनिंग देख लेते हैं उसके बाद देते हैं। ऑरा, ऑरा का मतलब क्या होता है, ऑफुल का मतलब हो गया डरावना। दूसरा वर्ड है ऑरा, ऑरा का मतलब क्या होता है प्रकाश या रोशनी जो हमारे चेहरे के बनता है, कभी इसको आभा मंडल भी कहते हैं। ऑसम, ऑसम का मतलब होता है खाम, खूबसूरत, शानदार, बेहतरीन। औरी, औरी का मतलब क्या होता है विचित्र, अजीब सा। तो लाउजी का मतलब होता है एक तो जो बाल बाल में जो होते हैं उससे ज़्यादा बड़े होते हैं उसको भी लाउजी कहते हैं। और दूसरा लाउजी का मतलब होता है थोड़ा खराब, अस्त व्यस्त, तिथरा बिथरा, खराब बुरा, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ, खराब, बुरा, बेढंगा, मतलब अजीब सा, खराब सा, बुरा सा। तो इसके हिसाब मतलब या डरावना टाइप का भी कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए तो क्या हो जाएगा, ऑफुल। क्या हो जाएगा, ऑफुल। नेक्स्ट, लिम्पिड, लिम्पिड। तो लिम्पिड का देखते पहले ऑप्शन देख लेते क्या क्या दे रखा है। एक तो ऑप्शन देखा है हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब क्या होता है भयानक, डरावना। क्रिपल्ड, क्रिपल्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। क्रिपल्ड का मतलब होता है विकलांग। लॉप साइडेड, लॉप साइडेड का मतलब क्या होता है किसी की तरफ झुका हुआ, या मतलब किसी के पीछे वाला साइड भी कह सकते हैं, या अंधकार में भी कह सकते हैं, अस्पष्ट भी कह सकते हैं। क्लियर, क्लियर का मतलब क्या होता है बिल्कुल साफ या स्पष्ट। तो जो लिम्पिड है, लिम्पिड का मतलब होता है बिल्कुल आसान, जो उसको समझने में बहुत आसान हो, जो क्लियर हो, साफ हो, जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो, तो उसको कहते हैं लिम्पिड। मतलब बहुत आसान, बहुत सरल, बहुत साफ साफ, जिसमें कोई कहीं भी किसी तरह की उलझन ना, उसको कहते हैं लिम्पिड। बेहद सरल, बेहद आसान, लिम्पिड। लिम्पिड लैंग्वेज, लिम्पिड एक्सप्लेनेशन, तो बहुत आसान, बहुत सरल, जो आसान हो समझ। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, क्लियर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट। नेक्स्ट, लॉर्ड। जरा इसका स्पेलिंग देखना लॉर्ड का, ऐसे जल्दबाजी में नहीं बना देना। स्पेलिंग देख लो लॉर्ड का क्या है। तो लॉर्ड का स्पेलिंग क्या है, LAUD। और एक लॉर्ड का स्पेलिंग होता है LOUD, LOUD, लाउड। तो LOUD लाउड का मतलब होता है जोरदार, शोर सराहने वाला। ये कंफ्यूज कर देता है, LAUD अलग है, LOUD अलग है। LOUD लॉर्ड का मतलब होता है शोर सराहने वाला। शाउट, शाउट का मतलब क्या है चीखना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है बर्बाद करना। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या है तारीफ करना। लाफ का मतलब क्या है हंसना। तो हमें LAUD वर्ड का मीनिंग पता होना, लॉर्ड, LAUD। तो LAUD लॉर्ड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, प्रेज, एडमायर, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्रेज का मतलब क्या हुआ तारीफ करना या प्रशंसा करना। तो LAUD लॉर्ड का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। LOUD लॉर्ड का मतलब जोर, शोर शराबा वाला। नेक्स्ट, मेहम, मेहम। जरा देखो मेहम, मेहम वर्ड तो वन वर्ड, ये सारे वर्ड जो लिखा इंटरनेम सिनोनिम्स तो है ही। इसके अलावा ये जो है आपको वन वर्ड ऑप्शन में आता रहता है। मेहम, पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब क्या है उत्तेजना। जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब क्या है आनंद, खुशी, उत्सव वगैरह मनाना। डिफीट, डिफीट का मतलब क्या है पराजय। और हैवक, हैवक का मतलब होता है अस्त व्यस्त, मुसीबत, बुरी स्थिति, खराब परिस्थिति। तो अगर मेहम का मीनिंग पता चल जाए तो सारा मीनिंग पता चल जाएगा। तो मेहम का मतलब होता है हर चीज़ का अस्त व्यस्त होना, एकदम टूटा फूटा, बिखरा, इधर से उधर बेतरतीब हो जाना, ये है मेहम। तो सब कुछ भी, शोर शराबा, बलबा, क्रोध,
लड़ाई झगड़ा अस्त व्यस्त टूटा फूटा सब, ये सब में है। मतलब अगर हर तरफ हर चीज़ क्या हो, शोर शराबा हो रहा, मारपीट हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है, सब तरफ गड़बड़ी मची हुई, अस्त व्यस्त सारा चीज़ को कहते हैं मेहम। मतलब सारा का सारा अस्त व्यस्त, गड़बड़ 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 झाला हर तरफ, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा अस्त व्यस्त खराब बुरा, इसको कहते हैं मेहम। यानी हर तरफ जो कन्फ्यूजन की स्थिति हो, हर तरफ मिसमैनेजमेंट की स्थिति हो, उसको कहते हैं मेहम। द कंट्री, जैसे श्रीलंका इज इन मेहम, श्रीलंका इज इन मेहम, ये कहेंगे। तो फिर इसके हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हैवॉक, हैवॉक का मतलब क्या? प्रलय में, एकदम प्रलय जैसी स्थिति, बहुत ही भयानक भयावह स्थिति, प्रलय जैसी स्थिति, इसको कहते हैं हैवॉक। तो फिर मेहम का क्या है? हैवॉक ऑप्शन इसका होना चाहिए। मेहम का क्या होना चाहिए? हैवॉक। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे वर्ड जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन के साथ मैंने बता दिया है ताकि एक 35 वर्ड्स करने में 100 से ज़्यादा आपको मीनिंग पता चल जाए एक सेट में, और सारे मीनिंग पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ओह नेक्स्ट तो इसका मतलब खत्म। मेरा तो मन करता है नेक्स्ट नेक्स्ट आता रहे, लेकिन अब नेक्स्ट आया नहीं। नेक्स्ट में कोई बात नहीं आया तो कोई बात नहीं, इम्पैक्ट एकेडमी का। तो जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है और फिर कह रहा हूँ मैं कि इम्पैक्ट एकेडमी आपके हर कदम पे साथ है। कभी भी किसी तरह की दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो अपना क्वेश्चन पूछने से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, एकदम अपना क्वेश्चन पूछेंगे। अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपना अपना ध्यान रखिएगा, और पूरे हमारा सपना है आपको वर्दी में देखना, और इम्पैक्ट एकेडमी इसके लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है, आगे भी करेगा, करता रहेगा। जय हिंद।